नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और हमारा आज का टॉपिक है बजट 2024 जो कि कल आने वाला है। यह एक इंटरिम बजट है। अब रेगुलर बजट और इंटरिम बजट के अंदर क्या फर्क होता है? तो जब मध्यावधि चुनाव जिस वर्ष के अंदर होने वाले होते हैं उस वर्ष के अंदर जब कोई बजट पेश किया जाता है तो उससे इंटरिम बजट कहते हैं, क्योंकि मैंडेट जिस गवर्नमेंट का मध्यावधि चुनाव तक ही है। तो किसी भी गवर्नमेंट का मध्यावधि चुनाव होने तक ही मैंडेट होता है, इसलिए उसमें कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाता है और एक रेगुलर बजट पेश किया जाता है जिससे कि गवर्नमेंट का मध्यावधि चुनाव होने तक कामकाज चल जाए। मध्यावधि चुनाव होने के बाद जब भी गवर्नमेंट रिपीट होती है या बदलती है तो वो फिर एक रेगुलर बजट पेश करती है। तो ये एक मोटा मोटी डिफरेंस है इंटरिम बजट और रेगुलर बजट के अंदर। तो गवर्नमेंट कल पेश करने जा रही है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट के अंदर जैसा मैंने बताया, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन इसके अंदर नहीं लिया जाता है और कामकाज गवर्नमेंट का चल जाए उस हिसाब से गवर्नमेंट बजट पेश करती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, तो मेजरली मैं 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करूंगा। पहला हम लें अगर इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि गवर्नमेंट का जो कलेक्शन का सबसे बड़ा रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स होता है और अभी के तारीख में जीएसटी वो है। जीएसटी के अंदर क्योंकि जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग रेगुलरली होती है, वहां रेगुलरली अपडेट्स होते हैं, रेगुलरली चेंजेस होते हैं। टैक्स वगैरह जो भी 0, 5, 18 या 28 में से किसी भी वस्तु को किस में डालना है, क्या करना है, वो रेगुलर डिसीजंस होते रहते हैं और उनके इफेक्ट इमीडिएट होते हैं। इसलिए मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं और मेरा विश्वास है कि इस इंटरिम बजट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स मेनली जीएसटी के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा या वो उसका कोई ज्यादा कोई प्रावधान उसके अंदर नहीं होगा। कमिंग टू द पॉइंट, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा पॉइंट हम छेड़ते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब ये चुनाव से पहले का बजट है और डायरेक्ट टैक्स के अंदर ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मेनली मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, कि हमें कुछ बेनिफिट दिया जाए। हो सकता है गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ बेनिफिट दे। और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला चीज लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2,50,000 रुपया है और 3 लाख रुपया है न्यू रेजिम के अंदर, उसको 50,000 रुपए से बढ़ाया जाए। दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेशन। दूसरा एक्सपेक्टेशन, एटीसी की जो लिमिट है वो 1,50,000 रुपए कई वर्षों से है। हो सकता है गवर्नमेंट इस बार उसको 50,000 रुपए से बढ़ा दे। तीसरा, एटीडी की लिमिट, एटीडी जो कि मेडिकल इंश्योरेंस का होता है, स्वयं के लिए और परिवार के लिए 25,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का प्रीमियम एटीडी के अंदर छूट मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट 25,000 रुपए से इसको भी इस बार बढ़ा दे। एचआरए की लिमिट के अंदर हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार जो मेट्रो सिटीज की डेफिनेशन है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आते हैं, शायद इसके अंदर कुछ और सिटीज जैसे कि बेंगलोर है, हैदराबाद है, उनको भी इस मेट्रो सिटीज की डेफिनेशन में डीम्ड टू बी मेट्रो सिटीज करके या मेट्रो सिटीज करके उसके अंदर शामिल कर सकती है, ताकि जो एम्प्लॉइज इन सिटीज में रह रहे हैं वो भी एचआरए का बेनिफिट ले सके। ये मेजर चेंजेस डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अभी आते हैं तीसरा पॉइंट, डिसइन्वेस्टमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बिग बैंग के साथ लाने वाली है, परंतु इंटरिम बजट के अंदर शायद इसका कोई जिक्र गवर्नमेंट ना करे। लेकिन गवर्नमेंट की थॉट इसके अंदर ये दिखाई जाएगी कि अगर हम रिपीट होते हैं, हम वापस आते हैं, तो जब हमारा मेन बजट होगा हमारा फोकस डिसइन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होगा। ये थीम गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर दिखाने की कोशिश कर सकती है। अब अंतिम जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिस्कल डेफिसिट। किसी भी बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया जाता है, स्पेसिफिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफआईआईज और विदेशों के अंदर इस गवर्नमेंट के कामकाज का आकलन फिस्कल डेफिसिट से होता है। अब आप पूछेंगे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट को अगर हम एक साधारण, एक लेमैन की भाषा में समझना चाहें तो हमारी आमदनी कितनी है, इनकम कितनी है और सामने हमारे खर्चे कितने हैं, उसमें अगर डेफिसिट है, डेफिसिट कब होगा? जब हमारी इनकम कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे, तो उस केस के अंदर डेफिसिट आता है, उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अगर वो हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो वो फिस्कल सरप्लस कहलाता है। तो हम अभी फिस्कल डेफिसिट में ही चल रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे कहूं तो 2022 के अंदर बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डेफिसिट का प्रोजेक्शन 6.4% रखा था। अब आप कहेंगे ये 6.4% क्या चीज है?
तो फिस्कल डेफिसिट को आंकड़ों में न बोल करके एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी बोला जाता है। तो 2022 के अंदर 6.4% फिस्कल डेफिसिट का अनुमान था, जो कि एक्चुअल में 6.7% गया। तो यहाँ एक अनुमान दिखाया जाता है और गवर्नमेंट उस फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन कर पाती है या न कर पाती है, नहीं कर पाती है, यह भी गवर्नमेंट की और उसके फाइनेंस की इफिशिएंसी को दर्शाता है। जहां फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ता है, वहां नॉर्मली फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफआईआईज और बड़े फंड पैसा खींचने का कोशिश करते हैं और वो ये मैसेज देते हैं कि यह गवर्नमेंट इफिशिएंटली काम नहीं कर रही है। तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ी चीज है और गवर्नमेंट इसको जो भी बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट होता है उसको मेंटेन करने का कोशिश करती है। 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट 5.9% अनुमानित किया था और गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट 5.9% के फिस्कल डेफिसिट को अचीव कर लेगी। अब बजटेड फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए हो सकता है गवर्नमेंट 5.3% जीडीपी का यह अनुमानित करे, ऐसा मेरा आशा है। देखते हैं कि कल निर्मला सीतारमण जी बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा क्या देती है। उस फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े के ऊपर ही बाजार तेजी से करवट लेता है, स्टॉक मार्केट रेस्पॉन्ड करता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। मुझे लगता है कि बजट के अंदर जो मेन एक लेमन से कंसर्न चीजें हैं वो मैंने टच की है और एक समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।